हेलो एवरीबॉडी। तो आज था मेरा वीआईटी ट्रिपल का एग्ज़ाम और इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था एग्ज़ाम का। इसमें मैंने सोचा भी नहीं था, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि ऐसा भी हो सकता है एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट से बताता हूँ। तो आज एग्ज़ाम था 3 मई को। आज एग्ज़ाम था 3 मई को। तो सुबह में वाला मैंने स्लॉट बुक करा था ये सोच के, क्योंकि मेरे स्लॉट बुकिंग के टाइम लिखा था कि भोपाल सेंटर है, सिटी सेंटर जो बी सिटी वो भोपाल है और वीआईटी भोपाल में नहीं आता। उसमें भोपाल लिखा है बट वीआईटी सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और वीआईटी वैसे तो सीहोर और इंदौर के बीच में, सीहोर में भी नहीं है, आस्टा और जो भी कोठरी का लगा है वहाँ है। तो भोपाल से काफ़ी दूरी है और मैं जिस एरिया में रहता हूँ भोपाल के इस कॉर्नर में, यहाँ से तो वीआईटी बहुत ही दूर है, मतलब लगभग 75-80 किलोमीटर कुछ था, इसलिए दूर था। तो सुबह मैं निकल गया था, मेरे दोस्त के साथ गया था मैं। इतना 2-3 दिन से मैं ये टेंशन में था, जाऊँगा कैसे। कल रात को फाइनल हुआ कि मैं जा रहा हूँ। मैं रात को बिल्कुल नहीं सोया। मैं परसों भी सोया था, सुबह लगभग 5 बजे 9:30 बजे को उठ गया था। दिन में थोड़ा 10-15 मिनट ऐसे सो गया क्योंकि लाइट चली गई थी। लाइट ने भी बहुत परेशान किया है। फिर प्रिंट के लिए मैं पूरे दिन टेंशन में रहा क्योंकि लाइट आई तो कम वोल्टेज थी। ऐसा भोपाल में पहली बार हुआ है, मतलब मैं जब से यहाँ रह रहा हूँ। देन फिर रात को मैं गया, प्रिंट निकला आया लगभग 7 बजे। एंड देन फिर एग्ज़ाम का मेरा हो गया। फिर सुबह मैं रास्ते पर ये सोच रहा था कि मैंने रखा है कि नहीं सब सामान, मैं सुबह निकल गया था 5:40 पे। तो मैं अपने दोस्त के साथ निकला था सुबह। तो भाई 5:40 पे इतना अच्छा उजाला हो गया था कि जब जैसे जैसे लोअर लेक अपर लेक वो वाले एरिया में हम गए तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं लेट उठ के कितना समय बर्बाद करता हूँ, क्योंकि वहाँ लोग 6-6 बजे इस तरह घूम रहे थे। बट इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर। एग्जाम के दिन तो काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ, काफ़ी टेंशन के साथ स्टार्ट पूरा दिन था स्टार्टिंग से। बट फिर वहाँ जाते जाते मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा कि इतना अच्छा मौसम हो रहा है। और मैं उस एरिया में काफ़ी गया भी नहीं। तो एग्ज़ाम के लिए मैं निकल गया था 5:40 को, ये सोच के कि 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा, और हम बहुत ही जल्दी निकल गए थे। तो लगभग हमने फिर रास्ते में कुछ नाश्ते की दुकान ढूंढी। तो वीआईटी से कुछ 8-9 किलोमीटर पहले ही एक शॉप थी, वहाँ हम रुके। वहाँ पर हमने पहले पोहे लिए, देन चाय, दोनों 10 आउट ऑफ 10 थे। देन समोसे। मुझे अंदर ही अंदर एग्जाम की टेंशन चल रही थी कि एग्जाम में क्या होगा, इतने सारे क्वेश्चन। और मैं ये सोच रहा हूँ इतने दिनों से कि मैंने लास्ट ईयर वीआईटी क्यों नहीं दिया। लास्ट ईयर तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। और मैंने जहाँ तक उस एग्जाम को देखा, उस एग्जाम में 12th का सिलेबस मोस्ट, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में 12th के जो 3 चैप्टर है वो आप कर लो, फिजिक्स में भी 12th के चैप्टर कर लो, एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी 12th के कर लो। मैथ्स में आपको 11th के थोड़े आएंगे, बट 90% 80% तो मुझे ऐसा लगा उसमें 12th ही थी। बट नहीं, जेई करना है। एंड देन जेई में तो कुछ नहीं हो रहा है, एंड जेई में तो कुछ नहीं हो रहा है, एंड में ये सारे एग्जाम ही देने पड़ते हैं। तो मैं काफ़ी जगह, मतलब अभी जहाँ जितनी भी जगह गया हुआ हूँ, उतना इम्पॉसिबल किसी भी जगह पहुँचने में नहीं हुआ जितना इस वीआईटी भोपाल के सेंटर में पहुँचने में हुआ। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल सा है, इतने दूर है भोपाल से, और कुछ जाने आने का भी कुछ है नहीं। तो फाइनली मुझे अपने फ्रेंड के साथ जाना पड़ा, वो भी कल आया है घर से। वो नहीं आता यहाँ तो फिर तो पता नहीं क्या होता, मैं एग्ज़ाम शायद नहीं देता। बट मुझे एग्ज़ाम देना था क्योंकि मैंने रेडिट पे और सब जगह देखा है कि कुछ मिले या ना मिले वीआईटी भोपाल से कॉलेज मिल ही जाता है। हालांकि मैं मानता हूँ कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मुझे शायद उससे भी ना मिले, ऐसे भी हाल हो जाते हैं मेरे साथ, और मैं ऐसा मान भी लेता हूँ। तो हम एग्ज़ाम के सेंटर पहुँचे, वहाँ उन्होंने पहले तो गेट पे रोक लिया, फिर वहाँ लाइन में लगे। तो मुझे लगा इन सबको छोड़कर इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा। फिर उन्होंने एंट्री वगैरह जो थी वो लिखने का बोला, वो सब करा लाइन में लग के। एंड देन फिर अंदर जाने दिया। इतनी अंदर जाने दिया, मतलब मुझे कैंपस में बिल्डिंग वगैरह ठीक थी, बट आजू बाजू पूरा खाली रास्ता था। मतलब मुझे पेड़ ही नहीं दिख रहे थे, इतना अजीब सा खाली दिख रहा था। और इस टाइम बच्चे भी सारे घर गए, स्टूडेंट सारे, तो बहुत ही खाली था वो। और हॉस्टल का एरिया तो बहुत ही दूर है। तो हम बिल्डिंग नंबर 2 को उसके पीछे, वहाँ बहुत पीछे गए। फिर ऐसे ग्राउंड टाइप का रास्ता आ गया, वहाँ गाड़ी से गए। अंदर वहाँ गाड़ी पे पार्क लगाई। फिर मैं एग्जाम के लिए गया, काफ़ी लाइन लगी। एंड वो बार बार बोल रहा था जिसका फर्स्ट शिफ्ट है वो ये देखो वो देखो। मैंने 2 बार एक बार नंबर देखा, लाइन में लग गया। देन मैं अगेन गया, मैंने फिर रोल नंबर देखा एंड फिर लाइन में लग गया, क्योंकि मैं रोल नंबर भूल रहा था कि कौन सी क्लास में रोल नंबर। एक तो उसको ढूंढने में इतना टाइम लग गया। एंड देन अगेन मैं ऊपर जाके भूल ही गया। फिर लाइन में चेकिंग हो रही थी काफ़ी। तो ये बात को बताते बताते कि मैं चेकिंग पे क्या हुआ, मैंने एकदम से टॉपिक ही चेंज कर दिया, एक्सप्लेन ही नहीं करा। और मैं अब रियलाइज़ कर रहा हूँ। तो मैं अब बताता हूँ मैं क्या बताना चाहता था, तो मैं वीडियो उस टाइम अच्छे से बता नहीं पाया। तो हुआ ये कि लाइन में मैं लगा था। अब लाइन में सबकी चेकिंग हो रही थी, तो सबकी चेकिंग नॉर्मली एक मिनट भी नहीं लग रहा था। पहले एक भैया थे, वो देख रहे थे कि आपके आधार कार्ड और आपका वो एडमिट कार्ड वो देख रहे थे, तो उसमें भी नाम वगैरह ही देख रहे थे, डेट ऑफ बर्थ कि वही सेम है, दोनों में नहीं है, बस इतना ही था। लेकिन ये चीज़ मैंने नोटिस करी 3-4 जगह देखा। पहले एक बार बाहर देखा, फिर एक बार अंदर देखा जहाँ पर अंदर आ रहे थे, फिर एक बार अंदर जब मेन गेट के अंदर घुस रहे थे जहाँ एग्ज़ाम बिल्डिंग में था वहाँ देखा, एक बार ऐसे एग्ज़ाम में क्लास में भी देखा। तो मतलब बार बार सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे थे, नाम वगैरह पता नहीं क्यों। बट मेन थिंग वहाँ में गया, उन्होंने देखा, फिर मैं आगे गया। मैंने वही जीन्स पहना था जो मैं जेई में जेई में पहन के गया था। तो मुझे पता था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वहाँ चेकिंग हुई थी दोनों बार उनकी मशीन से, तो कुछ नहीं हुआ था। तो मैं वही जीन्स पहन के गया था, लूज थी थोड़ी ब्लू कलर की।
तो उन्होंने चेकिंग करा ऐसे उनकी मशीन से, तो उनकी मशीन में उनको ऐसा कुछ लगा, कुछ आवाज़ वो शायद कुछ हुआ। तो मैंने तो सोचा ऐसी नॉर्मली आवाज़ आती है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट फिर वो बोले कि क्या आपने बेल्ट पहना है? तो मैंने बोला नहीं। और मैं ऐसा सोच ही रहा था कि क्या मेरे में ऐसा क्यों वजह, इतनी में उन्होंने मेरी टी शर्ट जो है उसको ऐसे ऊपर कर लिया और उसको ऊपर करके उन्होंने फिर मैंने वहाँ स्कैन करा बेल्ट के उस एरिया में जहाँ बेल्ट पहनते हैं। देन वो शायद से वो मेरी जीन्स की बटन बड़ी थी, तो इसलिए उसके कारण हो रहा था। बट पता नहीं पहले के एग्जाम में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये एकदम से इतना एम्बेरसिंग मोमेंट लगा कि मैं सोचने में लगा हूँ कि मैं एकदम मतलब जोन आउट हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसे कैसे हो गया, एकदम से उन्होंने ऐसा कर लिया और बोला पीछे टर्न हो चेक करने के लिए। और इतने सारे बच्चों में जब से मैं खड़ा था लाइन में 10-15 मिनट से, किसी के में ऐसा नहीं हो, सिर्फ मेरे में ही ऐसा हुआ। मेरे पीछे जो था लड़का वो तो हंस ही रहा था, लेकिन मुझे खुद को हंसी आ रही थी खुद पे, ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। बट ये था कि ऐसा पहली बार हुआ। जेईई मेन के दोनों एग्जाम में वो मशीन पूरे अच्छे से स्कैन करते थे, इससे ज़्यादा करते थे, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरे पैर वगैरह सब। बट वहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मशीन आवाज़ करती नहीं थी, बट यहाँ ही आवाज़ करी, पता नहीं क्यों। और मैं ही हूँ जिसके में ये सब हुआ है। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी और एकदम से एम्बेरसिंग भी लग रहा था, ये क्या हो गया, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। और फिर हम एग्ज़ाम के लिए चले गए। तो ऊपर जाके मैं भूल चुका था मेरी कौन सी क्लास में है। तो फिर जो भी वो लोग बैठे हुए थे उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला मैंने जो रूम नंबर का नाम बताया वो बोले वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप या तो इसमें जाओ या उसमें जाओ, ये दो हैं यहाँ पर ऑप्शन आपके हिसाब से, तो आप वहाँ जाओ। देन मैं वहाँ गया, वहाँ लाइन में लगा, पहले एक बार लाइन में लग गया था वहाँ जाके भी। देन फिर वापस आया, जैसे नोटिस बोर्ड के टाइम आया था मैं लाइन में लग गया था, फिर वापस आया, नोटिस बोर्ड पे देखा, फिर वापस लाइन में लगा, 2 बार देखा, वैसे एक बार क्लास में लाइन में लग गया जाके, फिर वापस बाहर आया। फिर एक बार मैंने सोचा उन लोगों से पूछूं, देन ये उन्होंने बताया। देन फिर मैं वापस गया, फिर मैंने वहाँ जो बैठे थे वो जो भी इन्विजिलेटर जो, उनसे बोला कि आई एम कन्फ्यूज बिटवीन दिस रूम नंबर एंड दिस, आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट श्योर कि ये वाला रूम है या नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है वो चेक कर लेंगे, तो फिर उन्होंने बोला यही रूम है। फिर उन्होंने मेरे को जगह बताई, सबसे हॉरिबल एक्सपीरियंस वो जगह। ऐसी क्लास है, लाइक लिटरली ये क्लास है आपकी, तो क्लास में यहाँ पर ये अलग बच्चे, इधर अलग बच्चे, ऐसे इधर ऐसे रो है, ठीक है। तो ये लास्ट सेकंड रूम है, मैं यहाँ पर हूँ एकदम इस कॉर्नर पे, देन बीच में खाली जगह है, देन फिर इधर अलग बच्चों की रो है, तो मैं यहाँ पर हूँ। अब मेरे बाजू में क्या ऐसे वो कार्डबोर्ड टाइप का कुछ सब में लगाया है, तो इधर वाली रो में जो लास्ट में बच्चे उनके में कार्डबोर्ड इस साइड नहीं लगा है, खुला है वो मेरे में ऐसा लगा दिया। और टेबल, ये टेबल है समझ लो, और टेबल है तो कार्डबोर्ड यहाँ लगा हुआ इतनी जगह पे, इतना टेबल कुछ काम का नहीं है। और इतनी जगह में इतने तो यहाँ नीचे CPU रखा है, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ और आधा मैं कार्डबोर्ड के इस पार हूँ, आधा कार्डबोर्ड के इस पार हूँ, इतना खतरनाक तरीके से बैठा हूँ। और वो जो CPU है मेरे को समझ नहीं आया वो ऐसा क्यों रखा था, ऐसा मैंने देखा नहीं। और वो बार बार पूरे एग्जाम के टाइम जितने भी लोग थे, किसी ना किसी को वो नीचे थड़ देना से गिर जा रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या फोड़ दिया, कौन सा सूतली में किसी ने फोड़ दिया, बार बार वो हो रहा था। फिर एग्जाम चालू हुआ, एक तो मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था क्योंकि इतनी जगह लाइन दिख रही थी। मैंने सोचा अंदर जाऊंगा नहीं, बट इतनी जगह लाइन बनते हुए दिख रही थी, मुझे लगा जाना चाहिए। वहाँ इतनी देर बैठा 40 मिनट, एंड देन एग्जाम स्टार्ट हुआ। एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटे मैंने केमिस्ट्री कुछ करा, बहुत करा, मुझे समझ नहीं आया था क्या क्वेश्चन आए हैं, मतलब क्वेश्चन आए सॉल्यूशन से। देन वहाँ मुझसे कुछ बन ही नहीं रहा है, मतलब कि मैं 1-2 मिनट देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि समय तो इतनी स्पीड से निकल रहा है, मुझे फटाफट आगे चलना है। एप्टीट्यूड वगैरह जो भी क्वेश्चन थे वो धीरे धीरे बन रहे थे, कुछ नहीं बन रहे थे। एंड देन लोगों का अचानक से जो CPU नीचे रखा रहता है वो धीरे से नीचे गिर जाता है, तो ऐसे उन्होंने रखा तो वो नीचे आ जाता है। फिर वो उनको बुलाते हैं, फिर वो सब ऐसे जाके उनको पता है कि होने के, तो वो लोग फिर आराम से उठा देते हैं, नीचे कर देते हैं। और मैं लिटरली ऐसे टेढ़ा बैठा हुआ था पूरे टाइम, ऐसा बैठा हुआ था क्योंकि मेरे पे यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ CPU रखा है, और यहाँ तो मेरा वो कार्डबोर्ड खत्म हो गया। मैंने टेप लगा के थोड़ा टेप हटा के थोड़ा उसको इधर करना चाहा और करा भी, बट स्टिल मुझे टेढ़ा ही बैठना पड़ा। और इतना अनकंफर्टेबल तरीके से मैं बैठ गया क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन नहीं था। मैं नहीं बैठूंगा तो मुझे ऐसे लोगों के वो दिख रहे कंप्यूटर, और उनको देख के भी कुछ मतलब नहीं चाहिए क्योंकि मेरे चश्मे लगे होने के बावजूद मेरी खुद की स्क्रीन दिख जाए, कोई बहुत बड़ी बात है। देन एग्जाम स्टार्ट हुआ, एग्जाम करा थोड़ा बहुत। देन एकदम से मेरा पैर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखने लगा क्योंकि पहले 40 मिनट बैठ गया, देन एग्जाम में 1 घंटे बैठने, 1 घंटा लगभग आप मान लो, और बचे 1.5 घंटे जो मेरा दिमाग खराब हुआ है, उससे बैठे नहीं जा रहा। लिटरली मैं एक हाथ जो है, एक हाथ से अपने पैर को दबा रहा था क्योंकि मेरा पैर, ये वाला पैर, इसको क्या बोलेंगे, ये राइट वाला पैर इतना ज़्यादा दुख रहा था कि ऐसा लग रहा था इसको उठा के निकाल के ही रख के आ जाऊँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था। उसको मतलब मुझे इधर उधर बार जगह बदलनी पड़ रही थी, वो जगह ही नहीं थी। इधर CPU रख दिया, मैं उसको ठुके जा रहा हूँ CPU को कि थोड़ा उधर हो, कुछ होए, मुझे जगह मिले, बट नहीं, मैं ऐसा बैठा हूँ पूरे टाइम। और वो मुझे ऐसा लग रहा था पूरी क्लास में वो मुझे ही ऐसी जगह मिली थी क्योंकि सब लोग इतना कंफर्टेबल बैठे थे। मैं सोच रहा था ऐसा, मैंने मतलब कभी मैं ट्रेन में, आप कभी जाओ, मैं गया हूँ जैसे जनरल डिब्बे में, तो कभी कभी ऐसा होता है आपको सीट नहीं मिलती है, तो लोगों को मिलती है, तो आप सोचते हो, वैसे तो आपको सीट ही है, मुझे तो पता है, बट स्टिल उस टाइम सोचते हो कि काश मेरे पास ये सीट होती, मैं बैठा रहता, ऐसे खड़े नहीं रहता वीडियो में। और मैं लिटरली सोच रहा था, उससे ज़्यादा मुझे वहाँ बुरा लग रहा था कि ये सारे लोग बैठे हैं, काश मुझे इनमें से कोई भी सीट मिल जाती। सारे कंफर्टेबल बैठे हैं, सब अपनी जगह पे, उनका कार्डबोर्ड एकदम सही शेप में, तो एकदम सामने है। मैं तो आधा ये वाला समझ लो कार्डबोर्ड के इस पार है और इतना मैं इधर हूँ, तो फिर उसको ऐसे करके मैं ऐसे बैठा हुआ। फिर एग्जाम
चलता रहा एग्जाम में मेरे पैर दुखने लगा और एकदम से मुझे खतरनाक तरीके से नींद आने लगी। जैसे मैंने बोला, मैं कल बिल्कुल नहीं सोया था। सुबह ब्लैक कॉफ़ी पी थी, देन रास्ते में चाय पी थी, मुझे जो नींद आई है, तो मैं ऐसे नींद में ऐसे करते करते ऐसे आंख बंद कर रहा हूँ। और नींद आने का मेन कारण ये था कि वो इतने बड़े कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसमें बार बार क्वेश्चन को पढ़ना, की स्क्रीन देख के मुझे ज़्यादा नींद आ रही थी। उसमें ब्राइटनेस लो करने का भी ऑप्शन नहीं रहता। एक तो पता नहीं, मुझे पता नहीं, मेरे को तो वो एक मैंने लास्ट में ध्यान दिया, उसमें कैलकुलेटर का ऑप्शन था, उसको यूज़ करना चाहा तो उसमें भी कीबोर्ड की बटन चली नहीं रही थी, माउस करो। और मेरे माउस में अलग प्रॉब्लम थी कि वो जो उसका वायर था वो एकदम स्टक था, तो उसको अगर वो ऐसे करते रहते हैं, मुझे माउस चलाते इतने अच्छे से नहीं आता है, तो माउस को तो इधर उधर करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि कभी कभी वो इतने से करने में नहीं होता, उसको पूरा ऐसा करना पड़ता है, तो वो हो ही नहीं रहा था। फिर उसको वायर को थोड़ा खींच के इधर उधर करना पड़ रहा था। तो मुझे मतलब एग्जाम से ज़्यादा तो ये जो एग्जाम की सारी चीज़ें हैं, इन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस हॉरिबल दिया है कि ये कुर्सी पे अच्छे से बैठते नहीं आ रहा है, देन ये हाँ ऐसे बैठते नहीं आ रहा है। फिर एग्ज़ाम हुआ मैंने तो पता है एक टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे वीआईटी, सपने देखो मेरे मतलब हो कुछ नहीं रहा था पहले, और सपने मैंने सोचा कि वीआईटी वेल्लोर ही मिलना चाहिए, वीआईटी वेल्लोर मिलना चाहिए और कैटेगरी 1 मिलना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी 2 3 की फीस तो बहुत ज़्यादा है, 1 की भी बहुत ज़्यादा है, ये हॉस्टल वगैरह मिला के, बट स्टिल कैटेगरी 1 ही मिलना चाहिए, नहीं तो फिर इतना फीस कहाँ से ला रहा है। ये तो मुझे पता चल गया था नहीं मिल रहा है, तो मैंने करे फिर क्वेश्चन कुछ भी, मैथ्स में मैंने कुछ भी करे, केमिस्ट्री में मैंने 25 क्वेश्चन कर दिए, मुझे ही नहीं पता, केमिस्ट्री में मेरे बहुत नेगेटिव होते हैं, तो भगवान जाने कितने नेगेटिव होते हैं, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के भरोसे शायद कुछ पॉजिटिव हो। देन फिजिक्स में मैंने बहुत कम क्वेश्चन करे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने पढ़े थे उनसे भी आए थे, तो वो क्वेश्चन एक टाइम पे आधे करते करते सॉल्व होते होते एक टाइम पे वो स्टक हो जा रहे थे, सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। और मैथ्स के क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगाया, वेक्टर के क्वेश्चन में मैंने रिवाइज ही नहीं कर पाया था वापिस अच्छे से, तो मैंने मतलब जो थोड़े दिन पहले करा था उसको एक बार शॉर्ट नोट से रिवाइज नहीं करा था, तो वो क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। एंड देन कुछ क्वेश्चन बन भी गए वेक्टर के, वेक्टर 3D दिख रहा था, मैंने यूट्यूब पे किसी का देख लिया, उसने बोला पॉलीमर्स बहुत आता है, एक क्वेश्चन आया था पॉलीमर से, वो भी पॉलीमर से नहीं था, वो भी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर के पार्ट हो गया था। मैंने फालतू में पॉलीमर्स में 1 घंटा परसों बर्बाद करा। मैंने 60s के लाइन में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, जो कि मैंने देखे कि 60s में अगर 4 से मल्टीप्लाई करें सारे तो कभी सही नहीं हो रहे, आधे ही सही हो जाए तो क्या बात है, बट स्टिल अगर 68 को मल्टीप्लाई जितने भी मैंने करे मुझे याद नहीं है, 65 मान के चल रहे अगर हम, तो उतने भी करें तो स्टिल मेरे 200 की लाइन में मार्क्स आ सकते हैं। तो उसमें तो मैंने देखा कि इतना नेगेटिव मार्किंग ये सब हटा दिया है, एंड गूगल के हिसाब से स्टिल वीआईटी वेल्लोर के लिए आपको 450+ मार्क्स चाहिए, सीएससी कोरिया अगर स्पेशलाइजेशन चाहिए तो 420+ मार्क्स चाहिए। मतलब क्या सोच के इतने ज़्यादा उन्होंने लिख रखा है, मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग और इतने ज़्यादा क्वेश्चन के हिसाब से मुझे तो ये नहीं लगता कि 300 मार्क्स के 400 मार्क्स के ऊपर मिलना भी चाहिए, मतलब 450 से कम है तो सब कुछ मिल जाना चाहिए, 450+ किसी ब्रांच के लिए है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो कोई कर ही नहीं पाता, और कोई कर लेता है तो वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है और बंदी है, और फिर वो तो जेईई मेन से कॉलेज ले लेगा, मुझे नहीं लगता वो वीआईटी से कॉलेज लेगा, इनकेस अगर वो शायद उसके घर के आसपास हो। एग्ज़ाम खत्म हुआ और आज मैं पूरा दिन इतना बैठा हूँ, 2 घंटे जाने में, 2 घंटे 3-3.5 घंटे कितना एग्जाम में, 8:30 से 12:30 12 कहीं बज गए, एंड देन फिर घर आने में और आते टाइम तो जो धूप ने दिमाग बर्बाद किया है, ज़्यादा हॉरिबल एक्सपीरियंस। सिर्फ एक अच्छा था कि वहाँ एग्जाम से निकल के वो कुछ कॉफ़ी शेक वगैरह मिल रहा था, मेरे दोस्त ने पिया था तो उसने फिर बताया, तो फिर हमने वापस पिया, वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। उससे कॉफ़ी वगैरह पीने से थोड़ी नींद चली गई, वैसे भी नींद मुझे एग्जाम में वो कंप्यूटर के सामने आ रही थी, वैसे नहीं आ रही थी, और मैं कल पूरे दिन नहीं सोया हूँ, मतलब समझ लो मैं 2 दिन से 5 घंटे की नींद में हूँ, और मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं वीडियो में बोले जा रहा हूँ। 15 मिनट की वीडियो कर दी है और मेरे पास तो अभी बहुत सारी चीज़ बोलने को है, और फिर वो एग्ज़ाम से निकल के भी मुझे समझ नहीं आई वो कॉलेज था क्या, इधर बिल्डिंग, इधर पूरा खाली एरिया, पूरा खाली खेत, देन एक बिल्डिंग, देन पूरा खाली खेत, मुझे कुछ पेड़ वगैरह दिखे ही नहीं, खाली, और इतना खतरनाक खाली था कि वहाँ अगर कोई खड़ा हो जाता सारी धूप, ऐसा लग रहा था डायरेक्ट सनलाइट पूरे इंडिया की सबसे ज़्यादा गर्मी वाली वहीं पर आ रही है। तो वीआईटी तो हो चुका है, अब वीआईटी से मुझे पहले बहुत उम्मीद थी, वीआईटी में लोअर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो छोड़ ही दो फिर मेरे बारे में कि जेई में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है, हो गया नहीं रहा है, अब तो हो गया, कुछ नहीं हुआ है, और यहाँ ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, बट लास्ट एग्ज़ाम कॉमेट के बचा है 9 तारीख को, तो मैंने वीआईटी में जितना भी पढ़ा है उसमें से पता है वीआईटी लेवल का मुझे समझ ही नहीं पड़ा, यूट्यूब में जेईई लेवल का जो था उस हिसाब से पढ़ा है, और यूट्यूब के वन शॉट में जैसा पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आज तक लगता नहीं है मैंने आधे ऐसे चैप्टर हैं जिनके मैंने लेक्चर्स कभी देखे नहीं, सीधे वन शॉट से पढ़ लिया पहली बार में, क्योंकि मैंने ड्रॉप लेने के टाइम में पहली बार प्रिपेयर करा है, जून जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जनवरी में एग्जाम आ गया, जनवरी का रिजल्ट देख के तो खेल खत्म है, फिर वापस कुछ प्रिपरेशन करी तो कुछ नहीं हुआ, अप्रैल में खत्म, खेल थोड़ा बेटर हो गया, थोड़ा सा बेटर। आज तो एग्जाम में मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। आते टाइम फिर फाइनली जैसे घर से पहुँच गए, फिर गन्ने का जूस पिया, देन फाइनली घर पहुँच गए, ऐसा लगा घर पहुँच के कि पता नहीं क्या मिल गया यहाँ पर, घर मतलब कि ये रूम जहाँ पर मैं रहता हूँ घर तो नहीं है ये। नीट का एग्ज़ाम जो है, बच्चों के नीट का एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, 25-26 कितने लाख बच्चों ने भरा है, 25 लाख बच्चे तो देने चले ही गए होंगे। नीट की वीडियोस पे बड़े व्यूज़ आती है, मैंने नोटिस करा है कि मैं यूट्यूब खोलता हूँ, कोई भी एग्जाम नीट के बारे में कुछ भी डालता है तो व्यूज़ ही व्यूज़ आती है, इतने ज़्यादा लोग ऑब्जेस्ड हो गए हैं उस एग्ज़ाम से। कुछ भी बोल रहा हूँ, ऑब्जेस्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे बोलते ही नहीं आ रहा है, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। यहाँ वीआईटी की बात करना था और यहाँ हम नीट पे पहुँच चुके हैं।
क्योंकि नीट का एग्ज़ाम भी आज है, क्या कर सकते हैं। ओवरऑल बताऊँ तो एग्ज़ाम तो ठीक है, ख़राब ही था। उसमें क्या 125 क्वेश्चन क्या ही कर लेंगे 2.5 घंटे में, और +4 - 1 का खेल है तो फिर तो। और मैंने तो वो खेल भी खत्म कर दिया, कुछ भी कर दिया। वहाँ बच्चे बोल रहे थे हम 60 कुछ करे हैं, इतने बड़े बड़े 90s में परसेंटाइल जेई वाले, ये हमारे कुछ नहीं हुआ है, और हमने तो यहाँ 65 से ऊपर कुछ कर दिए हैं। मुझे ही नहीं पता था कि मैंने कहाँ कर दिए हैं। मैंने मैथ्स और फिजिक्स में कुछ नहीं किया, मैथ्स और केमिस्ट्री में भर के कर दिए। आधे क्वेश्चन तो ऐसे किए कि मैंने सोचा कर देता हूँ, नहीं करने पर वैसे भी कौन सा मुझे ये कॉलेज मिल रहा है। बाकी ओवरऑल काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस है, इतनी गर्मी में एग्ज़ाम था ना इसलिए। और वो चेयर वाला सीन तो भगवान, मतलब मेरी किस्मत हमेशा ख़राब ही रहती है एकदम। अगर सबकी किस्मत यहाँ पर है तो मेरी किस्मत है ही नहीं फिर, और अगर सबकी किस्मत यहाँ टॉप पे है तो मेरी किस्मत नीचे कहीं दिख जाएगी। अगर सबकी किस्मत ही नीचे है तो मेरी तो किस्मत ही एग्जिस्ट नहीं करती, इतनी ख़राब है। मैं बोल रहा हूँ बीआईटी का एग्ज़ाम हो चुका है, एंड देन मैं फिर वापस कुछ कहानी चालू कर देता हूँ, क्योंकि मेरा दिमागी संतुलन अभी ख़राब हो चुका है। तो मैं पूरे दिन से इतना बैठ चुका हूँ कि अभी मैं वीडियो बनाने के लिए एकदम से बेड पर बैठा तो मेरी बॉडी ने कहा उठ जा भाई, उठ जा, नहीं बैठा जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बैठा भी नहीं जाएगा। मैं ऐसा ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए मैं हिलते बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझसे एक जगह बैठा भी नहीं जा रहा है। सुबह से मैं बैठ के थक चुका हूँ, मेरी बॉडी अब बैठना ही नहीं जाती। वो गाड़ी में बैठे मेरा दिमाग खराब हो चुका है। साल भर का पूरा मैंने जितनी भी सनलाइट का सोर्स मुझे चाहिए था सब मिल चुका है एक दिन में। पूरा फुल्ली चार्ज हो चुका हूँ मैं सनलाइट से। बंद करता हूँ मैं वीडियो को, तो बस ही कर देना चाहिए, मैं खुद से घबरा